मेरे जिस्म के हर हिस्से पर हिंदुस्तान लिख देना, मेरे जिस्म के हर हिस्से पर हिंदुस्तान लिख देना। मुझे मस्जिद भी प्यारी है, मुझे मंदिर भी प्यारा है, मुझे मस्जिद भी प्यारी है, मुझे मंदिर भी प्यारा है। कहीं रहमान लिख देना, कहीं भगवान लिख देना। आज सादा भूल के इस मंदिर पर सबसे पहले तो मैं आप सब लोगों को, जितने भी मेरे लोग यहाँ पर कलाकार बंधु, मेरी पर्दा नशीन माए बहने, मेरे बुजुर्ग, मेरे दोस्त, मेरे छोटे भाई, मेरे बड़े भाई, जो भी यहाँ पर तशरीफ फरमा है और जहाँ तक भी मेरी आवाज जा रही है, सबको महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं पेश करता हूँ। उसके बाद इस कमेटी के आयोजक सुखदेव जी महाराज जी, चरण सिंह जी, शंकर सिंह जी, देवेंद्र सिंह जी, राकेश चौहान जी, गंगा शरण जी, मुखराम प्रजापति जी, दिलेराम जी, ब्रजलाल सागर जी, कमल सिंह जी, चमन सिंह जी, मास्टर बबलू खान साहब मेरे वालिद साहब के दोस्त हैं, कमल सिंह जी, जगत सिंह प्रधान जी सिमोरा वाले, जाहिद अली प्रधान जी यहाँ के, और जितने भी यहाँ के आसपास के डिडोली के साथ साथ सिमोरा, चुप्ता, सैतली, नीली खेड़ी, कटाई, जहाँ जहाँ के भी लोग हैं, सभी को महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं पेश करता हूँ और सबका धन्यवाद अदा करता हूँ, शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लोगों ने इस नाचीज को यहाँ पर बुलाकर जो इज्जत, हौसला और ताकत दी है, उसके लिए मैं क्षेत्र की आवाम का, आप लोगों का जिंदगी भर तक आभारी रहूंगा, जिंदगी भर तक सम्मानित रहूंगा। एक मैं आपको बात को बताना चाहता हूँ, अभी जब हम डिडोली से आए तो सादा भूल मंदिर तक यहाँ पर मैं दूसरी बार आ रहा हूँ। एक बार और आया था, उस बार भी परेशानी मुझे बहुत पड़ी थी। आज आया हूँ तो बहुत ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ा है। अगर आप लोगों ने, करने वाला तो अग्नि साक्षी है, करने वाला तो भगवान ईश्वर अल्लाह होता है, अगर आप, लेकिन जरिया इंसान होता है, आप लोग जरिया होते हो। अगर आप लोगों ने मुझे जिताकर विधानसभा के अंदर पहुंचाया तो ये रोड जो इस पर मैं चल के आया हूँ, अगली बार जब महाशिवरात्रि पे आऊंगा तो यहाँ पर डामर का रोड करा के आऊंगा। ये मैं आपसे वादा करके जाता हूँ, क्योंकि मेरे साथ साथ जिस तरह से मुझे परेशानी हुई है, आप सब लोगों को भी परेशानी हुई होगी। ये सिंगल रोड है और ये धार्मिक काम है। मुझे तो अफसोस हो रहा है कि आप लगातार मुल्क के आजाद होने के बाद 1947 से आज तक लोगों को MP, MLA, मंत्री बनाते आ रहे हो। उन लोगों की निगाहें में, उन लोगों की आंखों में ये रोड क्यों नहीं आया? या तो आप लोगों ने उनको सिर्फ वोट देने का एक मशीन समझा हुआ है कि जिस टाइम इलेक्शन आएगा उस टाइम आप लोगों के पास में हाथ जोड़ लेंगे, नए नए वादे कर लेंगे और आपके वोट ले लेंगे। लेकिन विकास के नाम पर कुछ भी नहीं हुआ है। जो नेता धर्म के काम का, चाहे वो मंदिर हो, चाहे वो मस्जिद हो, चाहे वो गुरुद्वारा हो, चाहे वो चर्च हो, उनका विकास नहीं कर सकता, तो मैं चैलेंज करता हूँ वो जनता का भी विकास नहीं कर सकता, क्योंकि सबसे बड़ा भगवान होता है। मैं पिछली बार भी 2012 के अंदर इस विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ा था और आप लोगों ने, अमरोहा विधानसभा क्षेत्र की आवाम ने मुझे 27,000 वोट दिए थे निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में। मैं कभी आपका एहसान नहीं भूल सकता। इस बार बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्षता, गरीबों की मसीहा, किसानों की मसीहा और मजलूम की मसीहा बहन कुमारी मायावती जी ने आपके बेटे को, उन वोटों को देखते हुए कि जो 27,000 वोट अपने दम पे ला सकता है, अगर पार्टी का वोट और मिल जाएगा तो इस सीट को कोई नहीं रोक सकता। ये देखते हुए मुझे आपके बीच में पार्टी का प्रत्याशी बनाकर भेजा है। और बहन जी को मैंने यकीन दिलाया है कि बहन जी, अमरोहा विधानसभा के अंदर आप सिर्फ नौशाद अली को प्रत्याशी नहीं बना रही हो, अमरोहा क्षेत्र का बच्चा नौशाद अली बनकर विधायक बनने के लिए, लखनऊ की विधानसभा में बैठने के लिए नौशाद अली से ज्यादा मेहनत कर रहा है। मुझे मालूम है कि आप लोग, जितने लोग भी मेरे चाहने वाले हैं, मेरे सरपरस्त हैं, आप सब लोग मेरे सर के ताज हो। मैं तो आप लोगों के कदमों की धूल हूँ, आप लोगों की जूतियां उठाता उठाता यहाँ तक पहुँचा हूँ। और भगवान ने चाहा इस मंदिर के आंगन में कह रहा हूँ, आप लोगों का इसी तरह से मेरे सर पे साथ रहा, आप लोगों का साथ अगर मेरे साथ इसी तरह से रहा तो ईश्वर भगवान ने चाहा तो आपका ये बच्चा, आपका एक कदमों की धूल 2017 के अंदर लखनऊ के अंदर जरूर पहुंचेगा। और एक बात मैं यहाँ स्पष्ट